हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो है आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर 12 एनसीईआरटी से है उसका अपन क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेस देन ग्रेटर देन के ऊपर बेस्ड है, वो रियल नंबर के अंदर हैं। उनको करने का क्या क्राइटेरिया आप अच्छे से समझें, क्योंकि रियल नंबर में अलग क्राइटेरिया से अपन उसको फॉलो करते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझें। और इसके अंदर है ना कुछ चीज़ें स्पेसिफाई अपन करेंगे, वो भी अपन ध्यान से देखेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन का मेन पार्ट ये है, ये अपना क्वेश्चन है ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और ये अपना आर जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर्स मतलब ये वास्तविक संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं। तो इनके लिए अपने को करना है इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, समतुल्य, सममित, संक्रामक के लिए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको रिफ्लेक्सिव बताता हूं। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य। तो इसके लिए देखें आप करना क्या है कि जैसे मैं ए बी है, इसकी जगह जैसे मैं ए कोमा ए लेता हूं, बी की जगह ए पुट करता हूं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है दुनिया में केवल एक एलिमेंट है, वो ए है। उसके लिए देखो जैसे बी की जगह मैं ए कर दिया, ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। पहले तो जैसे मैं आपको पहले एक चीज क्लियर करता हूं। जैसे 5 है वो 4 से लेस है, तो ये बात ट्रू है। इक्वल नहीं है, इनमें से एक बात भी ट्रू है तो चलेगा। जैसे मैं ऐसे बोल दूं 5 इक्वल्स टू 5 और ये लेस भी है, मतलब इन दोनों में से इक्वल और लेस में से एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वो पूरा होल क्या माना जाता है, ट्रू माना जाता है। समझ गए। अगर एक कंडीशन जो है, अब जैसे इसके अंदर ऐसे होता है, ये अब ट्रू था मतलब अब ट्रू है। और अब ऐसे देखें तो अगर ये लेस 5 है ना, 4 से छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसमें दोनों ही कंडीशन गलत है तो टोटल फॉल्स हो गई। अब जैसे ये है 0 इक्वल्स टू 0, ये बात ट्रू है। लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल्स तो है, दोनों में से एक सही है तो सही माना जाएगा। जैसे मैं एक और कंडीशन बोलता हूं, जैसे ये है 0 4 से ग्रेटर है, ये बात तो ट्रू 100%। इक्वल भी लगा हुआ है तो दोनों में से एक सही है, तो इसको ऑल ओवर अपन ट्रू ही मानेंगे। इस प्रोसीजर को आप थोड़ा ध्यान में रखें, फिर क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आएगा। तो अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी रियल नंबर है वो खुद का स्क्वायर होता है क्या, तो वो कंडीशन अपन कुछ करके देख लेते हैं। कोई भी रियल नंबर के लिए जैसे 1 1 लिया तो 1 1 का स्क्वायर होता है, मतलब ये इक्वल हो गया, इसका मतलब ये बात ट्रू हो गई, रिफ्लेक्सिव हो रहा है यहाँ तक। 2 2 लिया तो 2 और 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4, ये भी बात ट्रू है, ग्रेटर होता है इससे। लेकिन कल को मैंने 1/2 ले लिया ना, तब प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि 1/2 और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर आने का मतलब ये 1/2 हो गया और ये 1/4 हो गया। तो 1/4 1/2 से लेस होता है, इसने बोला है ग्रेटर है, इसका मतलब इक्वल तो है ही नहीं वैसे भी, तो ये बात हो गई फॉल्स। मतलब 1/4 इससे कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। इसका मतलब जो डिवाइड वाले नंबर है ये भी तो रियल नंबर में होते हैं। रियल नंबर का तो मतलब सब कुछ होता है, वास्तविक संख्याओं का तो मतलब सब कुछ होता है। तो ऑल ओवर सबके लिए ट्रू नहीं हुआ, इसका मतलब क्या मानेंगे इसको कि इस कंडीशन के लिए ये फॉल्स हो गया, तो ऑल ओवर अपन क्या बोलेंगे, a, नॉट बिलोंग्स टू r। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉपी में। तो और लास्ट में जो a जो आपने लिया है वो रियल नंबर से लिया है, ये r है, डार्क r लिख देता हूं। डार्क r का मतलब रियल नंबर है, यहाँ पे डार्क r लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका मतलब r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब अपन इसका सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक कैसे करना है इसका वो अपन देखते हैं। इसका सिमेट्रिक डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। सममित डिस्कस करते हैं इसका। जैसे a, b का तो कंडीशन अपने को दे ही रखा है, तो ये हो गया a लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मतलब कंडीशन ये बोल रही है फर्स्ट नंबर सेकंड के स्क्वायर के इक्वल है। कल को मैं इसको उल्टा लिखूं, बी ए लिखूं, तो फर्स्ट नंबर सेकंड के स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन अगर आप यहाँ क्वेश्चन से वाइल वैल्यू फाइंड आउट करें
तो क्वेश्चन से जैसे आप b का वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये इधर रूट आ जाएगा, मतलब ये रूट आ जाएगा। वैसे ऑल ओवर तो सही नहीं है लेकिन आना चाहिए a², इसका मतलब ये बात फॉल्स हो चुकी है। फिर भी मैं इसको एग्जाम्पल के वाया ये ट्रू ये होता, ये इससे तो ये आएगा लेकिन अपना आ गया ये, इसका मतलब बात मैच नहीं हुई। तो अपन एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। जिसे मैं नंबर ले लेता हूँ 1/2 और 1, ये a है ये b है। तो कंडीशन लगाएं 1/2 से 1 का स्क्वायर बड़ा होता है, सही बात है। अब इसका उल्टा करें 1 और 1/2। अब यहाँ देखेंगे तो 1 और ये 1/2 का स्क्वायर, तो ये 1/4, ये बात हो गई फॉल्स, मतलब फॉल्स हो गई, ये नॉट बिलोंग्स करा, फॉल्स हो गई। इसका मतलब ए बी तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी ए नहीं कर रहा। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है, आर सममित नहीं है, रिलेशन सममित नहीं है। और जो आपने ए बी उठाए हैं वो कहाँ से उठाए हैं, डार्क आर से, रियल नंबर के सेट से। रियल नंबर का मतलब दुनिया भर के कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइड के सब नंबर आ जाते हैं, डेसिमल वगैरह पॉइंट हो गए। अब थर्ड बात मैं करता हूं वो है मेरी ट्रांजिटिव, ये आपको पूरा लिख लेना है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ए बी, बी सी और फिर ए सी। कंडीशन देखेंगे, ए बी का मतलब a लेस देन इक्वल्स टू b², इसका मतलब ए बी ये c²। अब यहाँ से क्या आ गया, ac², ऐसे आ गया। लेकिन अगर यहाँ से ये b का वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो मेरे पास जो आएगा c का पावर c² का स्क्वायर c का पावर 4 आ जाएगा, और आना चाहिए था c²। इसका मतलब ये दोनों बातें मैच नहीं हुई, इसका मतलब ये अपना काम नहीं बना है। इसको नंबर से भी अपन प्रूव कर सकते हैं। नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे मेरे कोई नंबर ले लेता हूँ 4 - 4। इसका मतलब तो हो गया 4 जो है वो -4 के स्क्वायर से जो है इसका 16 है, तो ये बात राइट हो गई। फिर मैं एक नंबर ले लेता हूँ -4 और 1, तो यहाँ से बात पता चल जाएगी -4 से 1 का स्क्वायर बड़ा होता है। और थर्ड कंडीशन में इनका रिलेशन लेता हूँ 4 1, तो ये क्या हो गया, 4 से 1 का स्क्वायर बड़ा नहीं होता, ये बात रॉन्ग हो गई। इसका मतलब आप ए बी तो बिलोंग करवाए आर से, बी सी भी करवाए, ये आप नंबर भी ध्यान रखें, और ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। और फॉर एवरी ए बी और सी आपने कहाँ से लिए, डार्क आर से, रियल नंबर से। ये रियल नंबर से आपके हो गए। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर संक्रामक नहीं है। तो आप पूरा करें, आपको इसके लिए नंबर भी ध्यान में रखने हैं। ये 4 - 4 1 ये ध्यान रखें तो इजी रहेगा। सिमेट्रिक के लिए जो आप नंबर ध्यान में रख रहे हैं वो 1/4 और 1/2 और 1 ध्यान में रख लें, और इसके लिए 1/2 1/2 ध्यान में रख लें। तो ये आप थोड़ा नंबर भी अपने दिमाग में फिक्स रखें, इनको आप बुक में भी नोट करें तो आपके लिए इजी रहेगा। एग्जाम्पल के वाया आप समझा पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो अपना है ये अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर क्या है कि अपने पास सेट दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ आ रहा है, और r इक्वल्स टू अपने को दे रखा है a, b, और फिर अपने पास है जो कंडीशन है b इक्वल्स टू a+1। ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसमें अपने को तीनों चीज़ें बतानी है। सबसे पहले क्वेश्चन का मेन हिस्सा ये है,
अगर आपको सेट में कुछ फिक्स नंबर दे रखे हैं तो आप अच्छा रिलेशन बनाएं, रोस्टर फॉर्म में बनाएं, फिर आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं रोस्टर फॉर्म में बना देता हूं, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं r इक्वल्स टू लिखता हूं, जैसे b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, a का वैल्यू यहाँ से लूँगा, a का वैल्यू 1 लिया तो b का कितना आएगा, a का वैल्यू 2 लिया तो b का कितना आएगा, a का 3 लिया तो b का कितना आएगा, सेकंड नंबर पे b, फर्स्ट पे सेकंड पे b, b निकाल लूँगा मैं, 4 फिर कितना आएगा, 5 रखा तो कितना आएगा, और 6 रखा तो अपना कितना आएगा। अब ये a का वैल्यू मैं इस रिलेशन में पुट करूँगा, जो रेड कलर से मैंने डार्क कर रखा है, वहाँ से मैं b का वैल्यू इवेल्युएट कर लूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे a का वैल्यू इसमें 1 रखा तो 1 + 1, b का वैल्यू 2 आ गया, a का 2 रखा तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, फिर 3 यहाँ पे रखा तो 4 हो गया, और 4 रखा तो कितना हो गया 5, 5 रखा तो कितना हो गया 6, और 6 रखा तो कितना हो गया 7। अब ये 6 7 जो है, ये 6 7 जो एलिमेंट है, 7 इसके अंदर नहीं आ रहा तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये दोनों पार्ट उसके अंदर होने चाहिए। सेट में सारा काम सेट में होना चाहिए, जो भी आप एलिमेंट लोगे ए और बी वो दोनों सेट में होने चाहिए। जैसे यहाँ से ए और बी दोनों है, पहला ए है दूसरा बी है, या दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, ये सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए। इससे बाहर अपने को खेलना ही नहीं है। अगर इससे आप बाहर खेलोगे तो आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा, फिर सारा ही रोंग माना जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं रिफ्लेक्सिव पे, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। तो जैसे यहाँ से ही आप देखेंगे कि 1 1, क्या 1 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। ऐसे ही 2 2, ये सारे करने चाहिए। 2 2 रिफ्लेक्सिव के लिए तो बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है। 3 3 नहीं कर रहा, 4 4 नहीं कर रहा, 5 5 नहीं कर रहा, 6 6 नहीं कर रहा, ये कोई नहीं कर रहा, एक भी नहीं करता तो भी नहीं होता। लेकिन मैंने तो सारे ही दिखा दिए, इनमें से एक ये बाकी हो जाते, एक कंडीशन भी नहीं होती ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। और जो आपने ये सारे उठाए वो सेट से उठाए, लिख देना, यहाँ लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, ऑल एलिमेंट्स जो भी आपने उठाए हैं बिलोंग्स टू सेट। इस सेट को आप कैपिटल ए नाम दे दीजिए, बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य नहीं है। फिर अपन सेकंड पे बात करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पे चर्चा करता हूं। सिमेट्रिक का मतलब सममित। तो आप कोई भी एक पेयर ऐसा देख लीजिए जिसका उल्टा और सुल्टा मौजूद है। जैसे ए बी है तो बी ए मौजूद होना चाहिए। जैसे मैं एक एलिमेंट उठाया 1 2, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन इसका उल्टा 2 1 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो ऐसे 2 3 कर रहा है, इसका उल्टा भी नहीं कर रहा। 3 4 कोई भी एक एलिमेंट मिल जाता, 3 4 इसका उल्टा नहीं है, 4 5 इसका उल्टा नहीं है, तो ये कोई भी उल्टा नहीं है। तो यहाँ ऐसे भी लिख देना, ए बी तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी ए नहीं कर रहा। और आपने ए और बी जो उठाए हैं, यहाँ भी ऐसे लिख देना, ए और बी उठाए हैं वो सेट ए से उठाए हैं। ए आप इसको मान लेना ना, लेट अज्यूम कर लेना, मान लेना। इसमें नहीं दे रहा तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। फिर अपन अगली चर्चा करते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए मतलब संक्रामक के लिए चर्चा करते हैं। इस चर्चा में देखें, जैसे इसके लिए ए बी बिलोंग करे आर में, बी सी बिलोंग करे आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो आप इसके अंदर देख लीजिए, और ए बी सी जो आपने लिए वो सेट ए से लिए। जैसे आप कोई भी ले लें, जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है आपका सेट में, देखिए 1 2 आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है क्या, ए बी फिर बी सी, 2 3 भी कर रहा है क्या। अब 1 3 देखो, 1 3 कर रहा है क्या, 1 3 इसमें नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है, तो ये वाला नहीं हुआ। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन आर संक्रामक नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप कॉपी करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, और ये अपना सेट उसने दिया है, सेट इस बार दिया है, सेट दिया है आर, डार्क आर मतलब रियल नंबर का, और मतलब वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का सेट दिया है, और ये लेस देन ए लेस देन इक्वल्स टू बी के लिए अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन इसको डिस्कस करते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का अपन ने ये क्वेश्चन किया था, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन रियल नंबर के लिए किया था, तो अपन वही सारी चीज़ें चेक करेंगे। इसका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए कंडीशन देखते हैं। स्वतुल्य के लिए बी की जगह आपको ए रखना है, ए, और इसका मीनिंग हो जाएगा ए लेस देन इक्वल्स टू ए। ए हमेशा ए के इक्वल तो होता ही है, तो अगर ए के इक्वल ही होगा, जैसे आप कुछ भी ले लें, जैसे 3 लिया तो 3 और ये ऐसे 3 के इक्वल तो हो ही गया ना, एक कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू ही माना जाएगा। तो कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 1/2 भी लोगे ना, तो 1/2 इक्वल्स तो होगा, चाहे वो लेस हो नहीं, तो अगर एक बात भी सही है तो वो ट्रू माना जाता है। मैंने आपको बता दिया था, अगर ये ट्रू है इसका मतलब ए बिलोंग कर गया आपका रिलेशन में, तो इसका मतलब इम्प्लाइज आर इज, और यहाँ पे ये भी लिख देना, ए जो है आपने रियल नंबर से उठाया, डार्क आर से, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य हो गया। फिर इसका अपन करते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक करते हैं, सम्मित करते हैं। ए बी है तो बी ए निकालना है, तो सम्मित करते हैं। इसके लिए मैं आपको वैसे बता दूं कि आपने जो नंबर उठाए हैं ए और बी उठाने वाले हो, वो आप रियल नंबर से उठाओगे, दो डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर है, ये तो आपको ध्यान में ही होगा। तो जैसे आप लिखो ए बी है, तो इसका मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू बी है। इक्वल्स तो नहीं होगा बी, लेकिन लेस देन होगा, ए बी से छोटा है। तो इसका उल्टा करें, अपने को कंडीशन दे दी कि ए जो है वो बी से क्या है, छोटा है, ये ए है ये बी है। क्या बी जो है वो ए से छोटा हो सकता है क्या? अगर ये आप लेके चल रहे हो और ये प्रूव कर रहे हो, तो ये बात एकदम 100% क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी नंबर ले लूँ, 3 4, तो 3 4 लिया तो ये कंडीशन आ गई 3 4 से छोटा, ये बात ट्रू है। लेकिन इसका उल्टा करो, आप कोई भी नंबर ले लो, उल्टा करो तो ये बात क्या है, इसी नंबर के लिए उल्टा करो ना, तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसका मतलब यहाँ से ये बात तो कंफर्म हो गई कि ए बी तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी ए बिलोंग नहीं कर रहा। और ये ए बी आपने आर से लिए हैं, रियल नंबर के सेट से लिए हैं। आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ है, ध्यान रखें आप, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नॉट बिलोंग कर रहा है, तो आर सम्मित नहीं है। ठीक है, आर सम्मित नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है। फिर मैं इसके ट्रांजिटिव पे चर्चा करता हूं, फिर इसका ट्रांजिटिव डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव ए बी मतलब संक्रामक, ए बी फिर बी सी और फिर ए सी। तो ए बी का मतलब ए जो है वो बी से छोटा है, ए बी सी तीनों डिफरेंट है, ध्यान रखना। ए बी सी बिलोंग्स टू डार्क आर, रियल नंबर है। ए जो है वो बी से छोटा है, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए और बी अलग अलग नंबर हो गए, अलग अलग नंबर हमेशा इक्वल तो होते ही नहीं है, आपको पता ही है। बी है वो सी से छोटा है, तो क्या ए बी सी से छोटा होगा क्या, चर्चा करते हैं। ये ए है, ये बी से छोटा है, और बी है वो सी से छोटा है, तो क्या ए बी सी से छोटा होगा क्या? आप बोलोगे एब्सोल्युटली होगा, ए सी से छोटा, यहाँ से पता भी चल गया होगा आपको। मैं नंबर ले लेता हूँ 2 3, जैसे 2 है वो 3 से छोटा है, फिर 3 4, अपन इक्वल जरूर लगा के चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इक्वल लगा के चलो आप। तो 3 4 लिया तो 3 4 से छोटा है, तो क्या 2 3 लेंगे तो क्या 2 है ना वो 3 से छोटा है क्या? है, तो इसका मतलब ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई।
नहीं 2 3 2 4 से छोटा है ना, 4 चलेगा ना, ए बी बी सी फिर ए सी, ठीक है। तो ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसका मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी आपका बिलोंग कर गया आर में। तो आर कैसा हो गया, इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। आर आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। आर संक्रामक है। आर कैसा हो गया, संक्रामक है। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने पास a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है। तो ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं अब। तो जैसे अपन ने a लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर का क्वेश्चन किया था, वैसे ही इसको करना है। रियल नंबर का है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझदारी से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे चर्चा करता हूं मैं। तो आपको बताना है b की जगह a रखना है, तो a कोमा a, और इधर भी b की जगह a रख दोगे तो क्या बनेगा, a लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब। कोई भी नंबर है वो उसके क्यूब से हमेशा क्या छोटा होता है क्या, सारे नंबर नहीं होते। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 1 1 लोगे तो ये तो हो गया, ये तो हो गया 1 1 का क्यूब के इक्वल हो गया ना। वो 2 2 लोगे तो 2 2 का क्यूब के इक्वल हो गया, मतलब बड़ा हो गया, 8 बड़ा ही होता है। लेकिन अगर कल को आपने ऐसे डिवाइड में ले लिया, जैसे 1/2 ले लिया, तो ये क्या हो गया, मतलब ऑल ओवर सही नहीं हुआ। रियल नंबर में ऑल ओवर सही होना जरूरी है। तो 1/2 और ये बन गया आपका 2 का क्यूब 8 हो गया। तो 1/8 1/2 से इक्वल तो होता नहीं है और न ही बड़ा होता है, 1/2 बड़ा होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ए ऑल ओवर सही नहीं होना चाहिए आपका, ये भी मैंने बताया था। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं करा, ऑल ओवर नहीं करा। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू डार्क आर्ट्स, रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा था। ए अपन ने रियल नंबर उठाया है, 1/2 रियल नंबर है। इसका मतलब इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य नहीं है। जैसे स्क्वायर कर रहा था वैसा का वैसा ही आपको करना है इसको। अब वही एग्जाम्पल अपन वापस सेट करते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक का मतलब सम्मित के लिए वही ए बी ऐसे लिया अपन ने, तो ये ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब हो गया, और बी ए लेंगे, उल्टा लेंगे। ए बी है तो उसका उल्टा लेना, आपको बी ए लेना है सिमेट्रिक के लिए, सम्मित के लिए। तो बी ए लेंगे तो बी जो है वो क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड का क्यूब है, तो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का क्यूब है। लेकिन यहाँ से अगर आप बी का वैल्यू निकालो, तो जैसे ये 3 यहाँ से उड़ के इधर आएगा तो ए की 1/3 आएगा, और उसने बोला ए की क्यूब होनी चाहिए, तो ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब ये दोनों बातें गलत हो गई। तो मैं इसको एग्जाम्पल से भी कर देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 1/2 और 1 ले लिया, तो 1/2 है उससे 1 का क्यूब बड़ा है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा कर दूँ, मैं यहाँ 1 ले लूँ और यहाँ 1/2 ले लूँ, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1/2 का क्यूब आएगा, तो ये 1 और ये 1/8। तो ये बात हो गई रॉन्ग। इसका मतलब आपका ए बी तो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, लेकिन आपका बी ए नहीं करा रियल नंबर में। आपको इस तरीके से करना है, ये रियल नंबर में नहीं करा। और आपने जो ए बी उठाए हैं वो कहाँ से उठाए हैं,
डार्क आर से उठाए हैं, ये डार्क आर नहीं है, ये रिलेशन है और ये डार्क आर है, तो आर नॉट सिमेट्रिक, आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसका ट्रांजिटिव डिस्कस करता हूँ। ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव का मतलब हो गया संक्रामक। इसके अंदर आपको क्या करना है, ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ए बी है तो फर्स्ट नंबर सेकंड का क्यूब है, फर्स्ट नंबर सेकंड का क्यूब है। यहाँ से देखें फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड का क्यूब है और यहाँ से फर्स्ट नंबर सेकंड का क्यूब है, लेकिन इन दोनों का यूज करके अगर ये निकालें तो बी का वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये बन जाएगा सी क्यूब का पावर 3, तो ये बन गया सी का पावर 9 बन गया। और अपना आ रहा है ये सी क्यूब ए के साथ में रिलेशन में, इसका मतलब ये बड़ा नहीं। फिर मैं इसको एग्जाम्पल से सेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं ले लूँ 5 2 ले लिया और 2 का 1/3 ले लिया, और फिर मैं 5 और 2 का 1/3 में रिलेशन स्थापित करता हूँ। ये मेरा एग्जाम्पल है। तो ये बन गया 5 और ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया, ये यहाँ लिख देता हूँ 8, और ये यहाँ पे लिखा 2 और ये 2 का पावर 1/3, इसको मैंने काट दिया तो ये 2 के इक्वल तो होता ही है, इसका मतलब ये दोनों बातें तो राइट हो गई। लेकिन अगर इसको लें तो ये जो है ऐसे करेंगे तो ये बात रॉन्ग हो गई, 5 2 के इक्वल भी नहीं है और न इससे छोटा है, मतलब 2 बड़ा नहीं होता 5 से, ये बात रॉन्ग हो गई। इसका मतलब आपका ए बी तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी सी भी कर रहा है और एस सी नहीं कर रहा, ये चीज़ गलत हो गई। इसका मतलब जो ए बी और सी उठाए हैं आपने वो बिलोंग्स कर रहे हैं डार्क आर से, तो आर जो है वो नॉट ट्रांजिटिव हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ आपका, आर ट्रांजिटिव नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। और यहाँ से जो नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं एग्जाम्पल में जो है इसके अंदर आपको ध्यान में रखने हैं 5 2 और 2 का 1/3 ध्यान में रख लेना, और इसमें 1/2 और 1 ध्यान में रख लेना, और इसके अंदर 1/2 ध्यान में रख लेना। ये आपके एग्जाम्पल है। इसमें 1 की जरूरत पड़ती है, इसमें 2 की और इसमें 3 की। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर वाला था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, नोट करें आप। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आपको सीधा गिवन है उसके अंदर, आप उसको इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 6 क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके पास सेट दे रखा है 1 2 3, और जो आर दे रखा है इसको आप ए मान लेना ना, ए मान लो, इसको माना, लेट आर इक्वल्स 2 दे रखा है 1 2 और 2 1। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका रिफ्लेक्सिव करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव फिर अपने को सिमेट्रिक, और फिर अपन इसका क्या कर देंगे डिस्कस ट्रांजिटिव। सीधा सिंपली कर देता हूं इसको मैं। ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव के लिए सीधी सी बात है, खुद का खुद से होना चाहिए। यहां से देखें आप, सेट से देखें, 1 का 1 से 1 1 है क्या, इसमें नहीं है क्या, 2 2 है, 2 2 भी नहीं है क्या, 3 3 है, कोई भी नहीं है। अगर ये बाकी दो होते, ये नहीं होता तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ये भी नहीं कर रहा। इसका मतलब जो आपने जो उठाए एलिमेंट, ए जो भी उठाया है आपने वो सेट ए से उठाया है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर समतुल्य नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्रिक के अंदर क्या है, ये स्वतुल्य हो गया, ये सममित, स्वतुल्य
फिर ये सममित, इसके अंदर क्या है, एक जोड़ा कोई बन रहा है क्या, जैसे रिलेशन में देखेंगे आप इसको 1 2 बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा भी कर रहा है क्या, कर रहा है। इसका मतलब ये हो गई कंडीशन। और जो आपने ए और बी उठाए हैं वो सेट ए से उठाए हैं, तो आर इज सिमेट्रिक, इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि ये जो है इसका उल्टा जस्ट प्रेजेंट है इसके अंदर सेट में, रिलेशन में। तो आपका ये हो गया आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हो गया, ये आर सम्मित है, आर क्या हो गया, सम्मित हो गया। फिर अपन इसका ट्रांजिटिव डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब हो गया संक्रामक। संक्रामक के अंदर देखें, संक्रामक के अंदर क्या है कि जो है आपका जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है और फिर 2 से स्टार्ट होने वाला, जैसे ए बी और बी सी, सी भी जैसे ए ही हो गया, सी को मैं ए ही मान लेता हूँ सपोज, ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कर रहा, फिर अगर ये ए बी है, ये बी है, ये सी है और ये नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप इसको ए बी और बी को बी से में सी को आप 1 मान सकते हैं। तो क्या हो गया, ए बी सी जो आपने उठाए हैं वो सेट ए से उठाए हैं, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव आर संक्रामक नहीं है। ये थोड़ा सा ये चीज़ आप ध्यान में रखें, इसमें थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।